Hello, hello, hello. Hi friends, my name is Deepak and you are watching Deepak Satyakam channel. You are most welcome on my channel. तो आज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का हमारा पार्ट 3 है और ये हमारा लास्ट पार्ट है इस वीडियो का। तो हमने लास्ट वीडियो में एरर्स ऑफ ओमिशन की बात की थी। एरर्स ऑफ ओमिशन हमने सीखा था। तो आज हम इसका दूसरा पार्ट इलेक्ट्रिकल एरर का हम दूसरा पार्ट सीख रहे हैं आज, एरर्स ऑफ कमीशन। तो क्या होता है एरर्स ऑफ कमीशन? तो मैंने इसके 4 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हुए, तो ये आप चलिए तो पहला पॉइंट सीख करते हैं। तो पहला पॉइंट है इसमें व्हेन अमाउंट्स इज पुट इन रॉन्ग अकाउंट। मतलब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि एरर्स ऑफ कमीशन क्या होता है। तो पहला पॉइंट है व्हेन अमाउंट इज पुट इन रॉन्ग अकाउंट। जब कोई अमाउंट किसी रॉन्ग अकाउंट में पुट हो जाता है तो वो क्या होता है हमारा एरर्स ऑफ कमीशन। जैसे मिस्टर एक्स को मुझे 500 रुपये देने थे, मैंने मिस्टर एक्स की जगह मिस्टर वाई या मिस्टर जेड लिख दिया, तो मतलब सेम अकाउंट में नहीं गए वो अमाउंट, वो रॉन्ग अकाउंट में ट्रांसफर हो गई। तो ये वाली मिस्टेक को भी हम क्या बोलेंगे, एरर्स ऑफ कमीशन। नेक्स्ट है पोस्टिंग रॉन्ग अकाउंट इन लेजर। हमने रॉन्ग अमाउंट डाल दिया लेजर में। जैसे हमें डालना था 5000, हमने डाल दिया 10, मतलब गलती से मिस हो गई, हमने डाल दिया 500, या फिर 5000 की जगह 50,000 या 5 लाख डाल दिया। तो ऐसे अमाउंट की मिस्टेक को भी हम एरर्स ऑफ कमीशन बोलेंगे। नेक्स्ट है पोस्टिंग एन अमाउंट इज पुट ऑन रॉन्ग साइड। हमने रॉन्ग साइड में अमाउंट डाल दिया, मतलब डालना था क्रेडिट साइड में और डाल दिया हमने डेबिट साइड में। तो जब साइड्स में गलती हो जाती है तो वो भी क्या होता है, एरर्स ऑफ कमीशन। रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग का मतलब हिसाब में गलती हो जाना, हिसाब किताब में गलती हो जाना, उसमें मिस्टेक हो जाना, वो क्या होता है रॉन्ग कास्टिंग। तो ये 4 टाइप की जो मिस्टेक है इन सबको हम क्या बोलेंगे, एरर्स ऑफ कमीशन। तो इसको आप आइडेंटिफाई या आइडेंटिफिकेशन बोल सकते हैं कि अगर इन चारों में से एक भी एरर हुआ तो वो हमारा एरर होता है, एरर्स ऑफ कमीशन। ओके फ्रेंड्स, तो यही मिस्टेक मैंने यहाँ पर 5 एग्जाम्पल लिए और इन 5 एग्जाम्पल से आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी। आइए फर्स्ट एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि गुड्स सोल्ड टू मिस्टर वाई फॉर ₹500। हमने मिस्टर एक्स को 500 रुपये के लिए माल बेचा, गुड्स बेचा, बट डेबिटेड टू मिस्टर वाई। मतलब मिस्टर एक्स लिखना था, एंट्री होनी क्या चाहिए थी, मिस्टर एक्स टू सेल, बट एंट्री हो क्या गई, मिस्टर वाई टू सेल। तो अब इसको हमें रेक्टिफाई करना है। तो मैं लिख देता हूँ रॉन्ग राइट, मतलब रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री और रेक्टिफाई। चाहता हूँ मैं चाहूँ तो डायरेक्ट ही बता सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे समझाना है इसलिए मैं डायरेक्ट रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। तो रॉन्ग एंट्री हुई क्या हमसे, मिस्टर वाई अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 500 रुपये। होनी क्या चाहिए थी, मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, है ना जी। अब रेक्टिफाई हमें करना है। देखिए सेल्स तो अपनी जगह ठीक है, तो इसमें हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, हमें देखना है तो सिर्फ इसमें। गलती से हमने मिस्टर वाई लिख दिया डेबिट में, तो यहाँ से इसको हटाने के लिए इसको इस साइड लिख देंगे मिस्टर वाई, ठीक है, यहाँ से हट गया। तो जो गलती से हमने मिस्टर वाई को डेबिट किया था वो अब हमने इसको ठीक करके मिस्टर वाई को हटा दिया वहाँ से, और हमें यहाँ पर मिस्टर एक्स डालना, तो अब डाल दो। तो मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट 500। ठीक है जी, आई होप कि ये समझ आ गया होगी। सेल्स में तो दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत थी डेबिट साइड में। तो पहले इसको हटाने के लिए डेबिट है तो इसको नीचे भेज देंगे क्रेडिट साइड में, और जो डालना है वो हम डाल देंगे यहाँ पे मिस्टर एक्स। तो ये चीज़ थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल,
सेल्स ऑफ गुड्स टू मोहन 6,000, हमने मोहन को माल बेचा 6,000 में, वर एंटर्ड इन द सेल बुक एज 600, मतलब 6,000 का माल था, जब वो रिकॉर्ड हुआ तो सेल बुक में 600 रुपये हुआ। इसका मतलब अमाउंट में गलती हो गई, इसका मतलब ये वाला मिस्टेक था, और ऊपर वाले में रॉन्ग अकाउंट वाली मिस्टेक थी। आइए अब देखिए यहाँ पर सेल बुक लिखा है, इसका मतलब पूरी सेल बुक में जो दोनों एंट्री हुई ना, डेबिट वाली भी और क्रेडिट वाली भी, तो दोनों एंट्री में अमाउंट 600 लिखा गया, तो बुक का मतलब यहाँ पर ये। अगर यहाँ पर सिर्फ लिखा होता कि इज हिज अकाउंट ओनली, तो इसका मतलब होता है कि मोहन के अकाउंट में सिर्फ मिस्टेक है। तो यहाँ पर सेल बुक या सेल अकाउंट में मतलब दोनों साइड आपका 600 रुपये गलती से लिखा गया। अब इसके एंट्री को मैं बता रहा हूँ यहाँ पर। सबसे पहले रॉन्ग एंट्री, फिर राइट एंट्री, और फिर रेक्टिफाई एंट्री। रॉन्ग एंट्री, मोहन को हमने माल बेचा तो एंट्री क्या होनी चाहिए, मोहन टू सेल, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हमने 600 रुपये लिख दिए, और लिखने कितने चाहिए थे हमें, मोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट लिखने चाहिए थे हमें 6,000। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो लिखने थे 6,000 पर लिख दिए 600, इसका मतलब अभी कितने और डालने अमाउंट बाकी है, 5400, 6,000 माइनस 600, यानी 5400 रुपये डालने अभी और बाकी, तो आप डाल दो ना। ठीक है जी। अगर यही एग्जाम्पल ऐसा होता आपका कि आपको 600 डालने थे पर आपने 6,000 लिख दिया, अब क्या होता है सोचो। तो राइट एंट्री हमारी क्या होती, 600 वाली, है ना, और गलती से हमारी क्या हो जाती 6,000। अब क्या करते हैं, अब एंट्री रिवर्स हो जाती, मतलब इसका मतलब अब ये है, मैंने एग्जांपल जो चेंज किया है कि हमने 5400 रुपये एक्स्ट्रा डाल दिए 5400, तो इसको ठीक करना है। तो 5400 यहाँ से हटाओ, हटाने के लिए साइड उल्टी हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, मोहन है डेबिट, यहाँ क्या हो जाएगा, वो इस साइड आ जाएगा, और यहाँ पर 5400 रुपये ज़्यादा डाले तो इसको हटाने के लिए इसको ऊपर भेज देंगे डेबिट साइड में। तो ये है फ्रेंड्स, ये एंट्री है रेक्टिफाई। आई होप कि समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जांपल उठाते हो, सेल्स टू विनोद रुपीज 143, 143 रुपये का हमने माल बेचा विनोद को, लेकिन वो उसके अकाउंट में, अब देखो यहाँ पर सिर्फ अकाउंट लिखा हुआ है, सेल बुक होता है, इसका मतलब दोनों में अमाउंट रॉन्ग है। अब यहाँ पर सिर्फ इस अकाउंट लिखा है, हिज अकाउंट, इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ विनोद के अकाउंट में ही अमाउंट गलती है, दोनों साइड नहीं है, तो ये वन साइड एरर हुआ आपका। मैं लिख कर दिखाता हूं, राइट, रॉन्ग और रेक्टिफाई। एंट्री क्या होनी चाहिए थी, विनोद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना 143। राइट एंट्री हमारी ये होनी चाहिए थी, बट हमने क्या किया, विनोद्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने क्या किया, सेल्स में तो बिल्कुल ठीक अमाउंट डाला है 143, लेकिन हिज अकाउंट यानी विनोद के अकाउंट में 134 डाल दिया। डिफरेंस क्या आ रहा है, 143 माइनस 134, 9 का डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सेल्स में तो गलती नहीं है, वन साइड एरर है, तो जहां पे वन साइड एरर होता है वहां पर मैंने बताया था कि सस्पेंस अकाउंट डाल देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमें डालना था 143, हमने डाला कितना 134, इसका मतलब हमने अमाउंट को लेस डाला, हमें अभी और डालना है, 9 रुपए में और डालना है, तो आप डाल दो।
फिर यहाँ क्या आएगा, सस्पेंस डाल दो, लेकिन सस्पेंस भी जब ही आता है जब 1 साल के बाद गलती हमारी पता लगती है। अगर 1 साल से पहले तो सस्पेंस अकाउंट नहीं आएगा, तो 9 रुपीज। नेक्स्ट, उधार सेल किया हमने राम को, 170 रुपये डेबिटेड, सॉरी 170 रुपये का, लेकिन डेबिट हो गया हिज अकाउंट। यहाँ भी देखो हिज अकाउंट, इसका मतलब सिर्फ राम के अकाउंट में 710 रुपये ट्रांसफर हो गए। इसका मतलब फिर से वही चीज है, रॉन्ग एंट्री, राइट एंट्री, और रेक्टिफाई एंट्री। हाँ जी, राइट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अमाउंट आना था 170, बट रॉन्ग एंट्री में क्या हो गया हमसे, राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स में हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, बट यहां पर हमने 710 लिख दिया, यानी अमाउंट, लेजर में अमाउंट गलत पुट हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अब सेल्स साइड तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, वन साइड एरर है, वन साइड एरर, फिर से सस्पेंस आएगा। अब बताओ कि अमाउंट ज्यादा डाल दिया हमने या कम डाल दिया। ऊपर वाले में डाला था कम, तो हमने और बढ़ा दिया उसे, बट इसमें ज्यादा डाल दिया। अब इसको हमें लैश करना है, लैश करने के लिए एंट्री रिवर्स हो जाती है। डिफरेंस निकालो इसका पहले, 710 माइनस 170, तो ये कितना हो जाएगा, 540, यानी 540 रुपये ज्यादा डाल दिया। ज्यादा डालने के लिए एंट्री रिवर्स हो जाएगी, डेबिट साइड है, इस साइड आ जाएगा, तो राम अकाउंट 540, ऊपर क्या डालेंगे, ऊपर कुछ नहीं है तो यहाँ क्या डालेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 540। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि ये समझ आ रहा होगा। अगर समझ आ रहा है आपको तो मुझे बड़ी खुशी होगी। नेक्स्ट लास्ट एग्जांपल है इस एरर्स का, 5400 रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स, ओके, वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। ओ ये क्या हो गया, क्या बोल रहा है, पहले हम राइट एंट्री करते हैं इसकी। हमें मिस्टर एक्स से कुछ पैसे रिसीव हुए, वो अमाउंट है 5400, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री होगी जी कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर एक्स अकाउंट, ठीक है जी, 5400। अब मिस्टेक क्या हो गई, गलती क्या हुई, शहजादों से गलती ये हो गई कि उसने उसके अकाउंट को भी डेबिट कर दिया, मतलब हिज अकाउंट, मतलब मिस्टर एक्स को भी उसने डेबिट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है ये, मतलब कैश तो उसने डेबिट में डाला, लेकिन मिस्टर एक्स को भी डेबिट में डाल दिया। ये क्या हो गया, और क्या गलती हो रही है, हाँ ठीक है जी, इस साइड में कोई अमाउंट डाला ही नहीं, दोनों साइड डेबिट में डाल दी, ये तो ज़्यादा कुछ गलतियाँ हो गई इससे। आइए इसको भी रेक्टिफाई करते हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस होते हैं। रेक्टिफाई, सबसे पहले इसको ठीक करते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या आपका कैश वाली एंट्री बिल्कुल ठीक है, जी हाँ, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो अब करते हैं ठीक। सबसे पहले इसको हमने गलती से ऊपर डाल दिया डेबिट साइड में, इसको ठीक करने के लिए हमें इसे यहाँ लाना पड़ेगा, इसको जीरो बनाना पड़ेगा पहले ऊपर इस वाले को, तो यहाँ डालेंगे टू मिस्टर एक्स अकाउंट 5400। अब ठीक है, ये जीरो हो गया। अब आपको डालना क्या था, ये वाला अमाउंट, तो अब डाल दीजिए मिस्टर एक्स, वन साइड एरर है, देखो फिर से, तो ऊपर तो बिल्कुल ठीक था कैश वाला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, कितना हो जाएगा ये 10,800। इसको एक बार इकट्ठा ही लिख लो डायरेक्ट, 10,800, ये थोड़ा अलग है फ्रेंड्स, ठीक है जी। तो ये एंट्री आपकी रेक्टिफाई हुई है। दोबारा से बताता हूँ, कैश में हमारी मिस्टेक नहीं कोई, हमारी मिस्टेक यहाँ, ये मिस्टर एक्स को हमने डेबिट कर दिया और डालना था इस साइड में, तो पहले इसको जीरो किया, फिर एंट्री जो इस साइड डालनी थी वो डाली, तो डबल हो गया अमाउंट, और जितना डिफरेंस आ रहा है वो सस्पेंस में हमने डाल दिया। तो ये था हमारा फ्रेंड्स एरर्स ऑफ
कमीशन। आई होप कि ये एरर आपको समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका अगला, अभी कॉम्पनसेटिंग एरर्स फटाफट से आप नोट कर सकते हैं जल्दी से, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना टाइम नहीं मेरे पास। हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। सबसे पहले मैं बता दूं, इसका कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो है नहीं आपके पास, और ना ही एग्जाम में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये सिर्फ आपका एक टाइप से थ्योरेटिकल है, आपको नॉलेज होनी चाहिए, तो ठीक है। सिर्फ तो मुझे इसको समझाना है, सिर्फ इस पर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। तो कॉम्पनसेटिंग एरर क्या होता है? सबसे पहले मैंने पॉइंट लिखा, दीज आर एरर्स दैट कैंसिल ईच अदर। कैंसिल ईच अदर, व्हाट इज दिस? अभी समझ में आएगा। मतलब ऐसे एरर जो एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, अभी समझ में आएगा आगे। एरर्स नॉट अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस, मतलब ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता है। मतलब ट्रायल बैलेंस में क्या होता है, डेबिट साइड और अदर साइड दोनों मैच हो जाती है, क्रेडिट साइड डेबिट साइड। तो यहाँ पर वो ये वाला एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करता। मतलब ऐसा होता है कि और एरर से आप कह रहे हो, प्रिंसिपल एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन जो भी थे, तो उसमें क्या होता था, अगर एक साइड भी अमाउंट गलती हो गई, 2000 की जगह 200 डाल दिया आपने, तो वो बैलेंस मैच नहीं होगा। लेकिन इसमें हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वही मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर एरर एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं, और कैंसिल होने के बाद वो क्या होता है, वो दोनों ट्रायल बैलेंस मैच हो जाते हैं, अफेक्ट नहीं होता। इसलिए थर्ड पॉइंट है कि ट्रायल बैलेंस विल एग्री। उससे हमारा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है, एग्री हो जाता है। जैसे मैं अगर प्रैक्टिकली समझाऊं आपका, ये आपका ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड हो गई, ये हो गई क्रेडिट साइड, ठीक है जी। यहाँ पर कुछ अकाउंट चल रहे, राम अकाउंट, सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट, बैंक अकाउंट, फलाना रेगड़ा, एक्सपेंस अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट। तो सपोज गलती से यहाँ पर 200 रुपये आ गया, अमाउंट ट्रांसफर हो गया, और अदर साइड में भी 200 रुपये गलती से हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, अमाउंट सेम है, इधर भी मिस्टेक है उधर भी मिस्टेक है, तो ये दोनों अमाउंट हो गए कैंसिल। तो ये दोनों आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच हो जाएगा। तो इस तरह के जो एरर्स होते हैं, जो दोनों साइड आके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं, उसमें डिफरेंस नहीं आता कोई ट्रायल बैलेंस में, और ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता है, तो उस एरर को हम क्या बोलते हैं, कॉम्पनसेटिंग एरर। मतलब कि ऐसे एरर जो मतलब ट्रायल बैलेंस के लिए अच्छे हैं, जिससे हमारा ट्रायल बैलेंस से मैच हो जाता है, तो इस टाइप के एरर्स को बोलते हैं कॉम्पनसेटिंग एरर। तो कॉम्पनसेटिंग एरर के बाद ये हमारी वीडियो आज यहीं समाप्त होती है। आई होप कि आपको ये वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अच्छी लगे होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा, बहुत बहुत आभारी होंगे हम। सो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अकाउंट्स के। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।